नमस्कार, ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम विदुर नीति के पाठ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखते हैं कि इस श्लोक में महात्मा विदुर ने हमें क्या संदेश दिया है। दूसरा अध्याय है ये विदुर नीति का और श्लोक संख्या है 8। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक विदुर नीति। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अनुबंधानपेक्षेत मानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वति न वेगेन समाचरेत। अर्थात किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। यानी जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम की गंभीरता को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए कि इस कर्म का क्या फल होगा और उससे हमें क्या लाभ या हानि होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानमानश्चैव धीरः कुर्वति वानवा। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम का आरंभ करे या ना करे। फिर से देख लेते हैं इसको। धीर मनुष्य को उचित है, जो धैर्यवान मनुष्य है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो कर्मों का प्रयोजन सोच ले। हम किस लिए ये कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है जो हम काम करने जा रहे हैं। परिणाम ये भी देख ले कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका फल रिज़ल्ट क्या हो सकता है और वो रिज़ल्ट हमारे लिए किस प्रकार हमारे लिए उन्नति या अवनति का कारण बनेगा। इन बातों पर भी पहले से ही विचार करना चाहिए काम करने से पहले, तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम का आरंभ करे या ना करे। कुर्वति वा न वा, या करे या ना करे। यानी कि जब हम ये विचार करेंगे कि इस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है, तो यदि परिणाम दुखद निकल रहा है हमारे विचार में, तब हम इसको आरंभ नहीं करेंगे। और यदि परिणाम सुखद होगा जो हम काम करेंगे उसका, तो फिर हम उस कार्य को आरंभ कर देंगे। कार्य का परिणाम क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में होता है, लेकिन यहाँ महात्मा विदुर का ये कहना है कि कई कार्यों के परिणाम स्पष्ट रूप से हमको पता होते हैं और कार्य करने वाले को भी पता होते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम, संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो उन सब पर विचार करके कार्यों को आरंभ करे अथवा ना करे। किस कार्य के करने से मेरी हानि है और किस कार्य के करने से मेरा लाभ हो सकता है, इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत ही और प्रयोजन को ठीक से समझने के बाद हम ये कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं और हमारा इसमें क्या हित हो सकता है, इन सारी बातों पर विचार करने के पश्चात ही कार्य को आरंभ करे अथवा न करे। तो ये थे विदुर नीति के कुछ श्लोक। इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की नीतियाँ शास्त्रों से चुन चुन कर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। विभिन्न सनातन शास्त्रों से ली गई बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियाँ, जो कि आज के युग में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं, आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।